हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी सारी करेनियल नर्व की राजा। मैं राजा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फेशियल नर्व ऐसी नर्व है जो कि यूनिवर्सिटी में काफी बार रिपीट हुई है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व है। डिटेल में अपन पढ़ेंगे, कोर्स, ब्रांचेस, 3D मॉडल में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से चीजें होती हैं। इसकी पुरानी वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, बट ये नई वीडियो है जिसके अंदर मैंने ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया है। चलिए अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये एक्चुअली मेरा क्रैश कोर्स के जरिए मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा ऐप है, आप डाउनलोड करो यार उसको, उसमें फ्री में बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें मैं लाया हूं, तो एक बार आपको डाउनलोड तो करना चाहिए उसको। चलिए अपन आज के वीडियो शुरू करते हैं। फेशियल नर्व, देन अपन पढ़ने वाले हैं अपने फेशियल नर्व को। फेशियल नर्व आपकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फेशियल नर्व किसको सप्लाई करता है बताओ? आपके फेस को सप्लाई करता है। और ना सिर्फ फेस को, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं ना, अपने सबमैंडिबुलर ग्लैंड अपना, उसके अलावा अपना सबलिंगुअल ग्लैंड, जो दोनों सलाइवरी ग्लैंड्स को भी सप्लाई करने का काम अपना फेशियल नर्व ही करता है। तो फेशियल नर्व बहुत जरूरी है और ये यूनिवर्सिटी में भी आता है। चलिए अब जानते हैं कैसे लिखना है। डेफिनेशन में न्यूक्लियस वगैरह लिख देना, फिर कोर, देन ब्रांचेस। चलिए जानते हैं फेशियल नर्व दिखता कैसा है। तो फेशियल नर्व जो है वो कहां से निकलेगा मैं आपको बताऊं। ये ब्रेन स्टेम से निकलता है, ब्रेन स्टेम के पोन्स वाले रीजन से निकलता है। कितनी न्यूक्लियस से निकलता है? टोटल ये 4 न्यूक्लियस से निकलता है, जो कि लोअर पोन्स में होती है। एक अपने फेशियल नर्व की मोटर न्यूक्लियस, दूसरी अपनी सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, तीसरी अपनी लैक्रामेटरी न्यूक्लियस, फिर अपनी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटरियस। तो इन 4 न्यूक्लियस से अपना एक फेशियल नर्व निकलता है। चलिए जानते हैं किस तरीके से इसका कोर्स होता है। तो ये देखो, ये बड़ा ही शानदार सी चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये फेशियल नर्व है। ये क्या है? फेशियल नर्व ब्रेन स्टेम से निकल के कहां आ गई? अपने स्कल बोन में एक फोरामेन रहता है, जो हम बोलते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। और इसी इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस के जरिए फेशियल नर्व अपना आ जाता है कहां पे? इंटरनल ईयर में। समझ गया? तो ये इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस से गई कहां पे? आ गई अपने इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर के होते हुए मिडिल ईयर में। याद है मैंने आपको मिडिल ईयर की एनाटॉमी पढ़ाई थी। मिडिल ईयर इस तरीके से बॉक्स मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर की कौन सी वॉल हो गई? जो मीडियल साइड में मीडियल वॉल, लेटरल साइड में लेटरल वॉल। लेटरल वॉल फिर बाहर की तरफ ऑर्टरी कैनाल पिन्ना से खुल जाता था। दिस इज द मिडिल ईयर। तो क्या होता है ना, अपनी फेशियल नर्व कहां निकली? ब्रेन स्टेम से निकली, इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस में आई और आ गई अपनी इंटरनल एरिया में। इंटरनल ईयर से होते हुए आ गई अपने मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में क्या होती है? फेशियल नर्व इसकी मीडियल वॉल में आ जाती है। मीडियल वॉल में कैसे आती है याद है? फेशियल कैनाल बना के। और फिर इसकी मिडिल ईयर के मिडिल वॉल में आ गई, फिर मिडिल ईयर के पोस्टीरियर वॉल में जब फेशियल कैनाल के फॉर्म में आ जाती है, देन नीचे की तरफ बाहर चली जाती है। मिडिल ईयर के जस्ट बाहर एक फोरामेन रहता है, जिसे अपन बोलते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के होते हुए फिर वो अपने बॉडी के बाहर आ जाता है। बॉडी के बाहर मतलब स्कल बोन के बाहर आ जाता है। तो इसका कोर्स होता है। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आप लोग आसमानी लोग, एक बार आता नहीं है समझ में। तो चलिए, ये ब्रेन स्टेम से बाहर निकल के कहा आई? अपने कौन सा फोरामेन है? इंटरनल अकॉस्टिक फोरामेन। उसके जरिए आ गई इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर के बाद अपना आता है मिडिल ईयर। फिर वो मिडिल ईयर में आ जाती है सबसे पहले मिडिल ईयर के मीडियल वॉल में, फिर मिडिल ईयर के पोस्टीरियर वॉल से वो बाहर आ जाता है। ये अपना एक और फोरामेन होता है, जो हम बोलते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। इस फोरामेन के थ्रू अपना फिर फेशियल नर्व अपनी बाहर आ जाती है। मतलब अगर मैं 2 मिनट अगर मेरे भाई को बुलाना चाहूँ तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पे अपना एक ग्लैंड होता है, उसमें हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, ये जो अपनी फेशियल नर्व है ये अपने स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से निकलती है, फिर अपने जाती है इस तरीके से इस पैरोटिड ग्लैंड में। देन इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा फेशियल नर्व जो है वो अपनी ब्रांचेस दे देता है। ये आप देखिए, ये जो फोरामेन है इसका नाम है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। और स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से अपनी निकलती है फेशियल नर्व और अपनी आ जाती है इस तरीके से पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इस तरीके से डिवीजन देती है। 5 डिवीजन देगी। एक अपना टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल डिवीजन। ये सारे ब्रांचेस हैं। इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। तो आपको कोर्स आया, पल्ले पड़ा कोर्स, बड़ा ही आसान सा कोर्स है। मैं एक बार और दिखा देता हूं तो तुम और से समझ में आएगा। ये देखो, ये क्या है? ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम से निकली फेशियल नर्व,
किसके अंदर आ गई, इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में, और उससे वो चले गई इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में फिर यहाँ पे मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में आई, मिडिल ईयर की पहले मीडियल वॉल में आई ये वाली, फिर मिडिल ईयर की पोस्टीरियर वॉल में आती है, फिर वहां से होते हुए यहाँ पे फोरामेन होता है, स्टाइलोमोस्टेट फोरामेन, उसके थ्रू ये बॉडी के बाहर आ जाती है, मतलब अपने स्कैल्प बोन के बाहर, फिर यहाँ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुस के ऐसे 5 डिवीजन दे देती है। दिस इज द ऑल कोर्स ऑफ फेशियल नर्व। तो ये 3D मॉडल है ना, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरी ब्रेन स्टेम होगी, मान लो इस ब्रेन स्टेम से ये अब निकल रही है नर्व, फेशियल नर्व। तो ये देखो ये क्या है, ये जो पोस्टीरियर कैरियल फोसा में जो फोरामेन है ना, ये आपको दिख रहा है, यही अपना है इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, ऐसा दिखता है ये, ठीक है। तो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस से 2 नर्व पास करती हैं, एक ये अपनी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, 8th कैरिनियल नर्व, दूसरी अपनी है फेशियल नर्व, ये पूरी फेशियल नर्व पास कर रही है और फिर वो आ जाती है ऐसे इंटरनल ईयर में। देन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, फिर फेशियल नर्व जो है ये आप देख रहे हो, ये कौन सा फोरामेन है, ये क्या है, ये अपना मस्टॉइड है। मस्टॉइड के अलावा ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये छोटी सी, इन दोनों के बीच में ये जो फोरामेन है, कौन सा फोरामेन है, ये अपना फोरामेन है स्टाइलो मस्टॉइड फोरामेन, जहां से अपनी फेशियल नर्व बाहर आ जाती है। देन ये फेशियल नर्व बाहर आ गई, बाहर आने के बाद फेशियल नर्व ने क्या करा, वो ये आतंक मचाया बहुत ज्यादा, ये फेशियल नर्व है, और यहाँ पे अपना एक्चुअली में ऐसा प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर फेशियल नर्व अपना डिवीजन दे देती है टर्मिनल ब्रांचेस का। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ फेशियल नर्व। देन वी विल टॉक अबाउट द डिविजन्स एंड द ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। तो चलिए इसकी ब्रांचेस दिखाता हूं, देन हमें ब्रांच बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये अपने स्टाइलोमोस्टेट फोरामेन से जैसे ही अपनी फेशियल नर्व बाहर निकलती है कुछ ब्रांचेस देती है। ये देती है अपनी एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, एक डायगेस्टिक मसल के लिए ब्रांच, और एक अपनी स्टाइलोहायोइड मसल के लिए एक ब्रांच। फिर अपन ने देख लिया स्टाइलोमोस्टेट फोरामेन के एग्जिट में कितनी ब्रांच दी। फिर टर्मिनल ब्रांच की अगर अपन बात करें, टर्मिनल मतलब आखिरी वाली ब्रांच, तो ये आप देखो फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांच आपको पहले ही बता चुका हूं, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल, ठीक है। फिर विद इन द फेशियल कैनाल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेशियल कैनाल की, फेशियल कैनाल के अंदर इसने कौन सी ब्रांच दी, तो आपको पता है ये इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस है, तो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस से लेकर स्टाइलोमोस्टेट फोरामेन तक पूरी फेशियल नर्व अपनी रहती है इंटरनल और मिडिल ईयर में इन द फॉर्म ऑफ फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल में ये सबसे पहले एक ब्रांच देती है जिसे अपन बोलते हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, उसके बाद वो एक और ब्रांच देगी, उसको अपन बोलेंगे स्टेपेडियल ब्रांच, देन वो एक और ब्रांच देगी जिसे अपन बोलते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच। यही कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच अपनी जाती है टंग तक और अपने सबमैंडिबुलर ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो आपको ना इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है, याद रखिएगा। और फेशियल नर्व का ओरिजिन कैसे हो रहा है, ये पोन्स वाले रीजन से 2 रूट निकलती हैं, एक मोटार रूट और एक सेंसरी रूट, दोनों रूट जुड़ जाएंगी इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस के अंदर। देन फिर स्टाइलोमोस्टेट फोरामेन, देन मैंडिबल, फिर इनकी ब्रांचेस बना देना 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और इसकी टर्मिनल ब्रांच में से ब्रांचेस बना देना। तो ये एक आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है फेशियल नर्व का ये डायग्राम बनाना। डेफिनेशन, कोर्स एंड ब्रांचेस में लिख देना, ठीक है।